India's independence 2015 is being celebrated today. It is an honor to be living as independent citizen in India because India is fast rising and shining. Now I am going to request our chief guest come on the dais and address to the people on this occasion. Use. हमारे चीफ गेस्ट आप तालियों से इनका इस्तेमाल कर देंगे. आदरणीय सरपंच जी, हल्का मेंबर, नंबरदार, वार्ड मेंबर्स, यहाँ पर आए सारे टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल, गांव के बुजुर्ग, बच्चों के माता पिता और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम अपना भारत देश का 69वां 69th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मैं अपनी तरफ से और भारतीय फौज की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज जो यहाँ पर बच्चों ने प्रोग्राम किया है, उसके लिए जो टीचर्स जिन्होंने अपना पूरी मेहनत की है, बच्चों ने अपनी मेहनत की है और उनके माता पिता ने जो उन्हें छोड़ा है, बाकी कामों से निकालकर उन्हें स्कूल में ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने के लिए भेजा था, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज भारत का 69वां स्वतंत्रता दिवस है, आजादी दिवस। आजादी क्या होती है? हाँ, कोई बताना चाहता है आजादी क्या होती है? जो पीछे स्कूल के बच्चे हैं, क्या समझते हैं आप आजादी से? ओके, पहले थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा। 15 अगस्त 1947 के पहले हिंदुस्तान के ऊपर लगभग 200 साल ब्रिटिश या अंग्रेजों ने राज किया था। वो यहाँ पर एक बिजनेसमैन की तरह आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करते करते उन्होंने अपना अहमियत इतना बढ़ा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। फिर उस ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्योरिटी देने के बहाने से पूरे भारत के ऊपर अपना राज शुरू किया और पूरे भारत देश को गुलाम बना दिया। गुलामी का मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, उसके अंदर हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर में आके जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जो नील होता है, नील कपड़ों में देने वाला, उसको अगर पैदावार किया जाए तो वो खेत पूरा बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसका बिजनेस में काफी प्रयोग होता है और अंग्रेज सरकार भारत से उसको नील को बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना या भेजना चाहती थी। उन्होंने भारत के लोगों पे इतना दबाव बनाया कि उस नील की खेती करें, ना चाहते हुए भी भारत के वासियों को, देशवासियों को उसकी खेती करनी पड़ी और फाइनली कई जमीनें उनकी बंजर हो गई। तो इस तरह के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि अगर आपके ऊपर कोई राज कर रहा है, आप उनको मानना ही पड़ता है या उस काम को करना ही पड़ता है। ये एक छोटा सा उदाहरण था। आप उस टाइम पे गुलामी के वक्त अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे। स्कूल में पढ़ाई हर बच्चा नहीं जा सकता था। फौज में भर्ती होना है या नौकरी करना है तो सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, सारे समाज को, सारी जातियों को
ये राइट या ये हक नहीं था कि वो उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सके या उसके अंदर भर्ती हो सके। इन सब चीजों को समझते हुए भारत में आजादी के लिए एक मुहिम छेड़ी गई। 1857 में पहली बार यह मुहिम हुई थी, जिसमें कि आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और कई लोग शामिल थे। यह मुहिम बढ़ते 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 1947 में जाके अपने अंजाम तक पहुंची और 15 अगस्त 1947 को हमारे कई लोगों की शहादत के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के कारण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण हम लोगों को यह आजादी प्राप्त हुई। आजादी का मतलब यह नहीं है कि अब जो हम चाहें वो कर सकते हैं। आजादी का मतलब है हमारे ऊपर हम अपने लिए कुछ ऐसे उसूल बनाएं, कुछ ऐसे उसूल रखें जिनके कारण हम खुद भी और अपने साथ अपने साथियों का और अपने देशवासियों का, अपने समाज का उत्थान कर सकें। 1947 में आजाद होने के बाद भारत में संविधान बनाया गया और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। यह संविधान में हमें कुछ फंडामेंटल राइट या नैतिक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन नैतिक मौलिक अधिकारों के साथ साथ हम ये तो बोल सकते हैं कि ये हमारे अधिकार है, ये हमारा हक है, ये हमें दे दो, लेकिन उनके साथ जो कुछ है साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक जो ड्यूटीज है हमारी, वो भी साथ में शामिल है। अभी कुछ लगभग 8 से 10 वर्षों पहले एक नया मौलिक अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। उसके तहत आज हर बच्चे को, हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार है और इसके लिए सभी गांवों में स्कूल, उनके लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स का प्रबंध सरकार के द्वारा किया गया है। गरीब बच्चे हैं जो कि बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके लिए जो शहरों में बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें आरक्षित कुछ सीट्स कई की गई है जिनमें कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये तो हुई पूरी देश की बात। हम यहाँ पर अपने गांव, अपने चुरुंडा के बारे में अगर बात करें, आपके पास यहाँ पे काफी अच्छे स्कूल्स हैं और जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि शायद अगले साल और उसके अगले साल में ये हाई स्कूल बन जाएगा। ये एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना ही भेजना है। मैं जब भी कहीं गांव में जाता हूं और अगर स्कूल देखता हूं तो मैं पक्का बच्चों से बात करने के लिए पहुंचता हूं उधर। कई जगह पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे बहुत लगन से, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे जब मैं अटेंडेंस देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये गांव वालों तक, माता पिता तक, बुजुर्गों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आपकी उम्र, जो आपका टाइम था वो निकल चुका है। आप अभी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं और अपने बच्चों के लिए आपके मन में जो भी है कि आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। लेकिन जो इस गांव का, इस देश का भविष्य है, ये बच्चे हैं। इन बच्चों को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, ये भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। गांव के अंदर आपके स्कूल खुल गए हैं, कम से कम 10वीं कक्षा तक तो आप पढ़ा ही सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो नीचे उड़ी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में अगर आप देखोगे तो कई जगह ऐसी है जहां पे 20-20, 25-25 किलोमीटर जाके बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है। जो खुद हमारे देश के बड़े नेता हुए हैं वो कई बार नदियों को पार करके, बाल गंगाधर तिलक जी अपने गंगा नदी को पार करके और स्कूल जाते थे। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि आज
जब हमारे पास ये फैसिलिटी है, सरकार ने हमें दिया है और इतने अच्छे टीचर्स और उस्ताद हैं हमारे पास सिखाने के लिए, तो अपने बच्चों को आप कृपया करके स्कूल में पक्का भेजें। ये मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप कभी भी बच्चों को छुट्टियां नहीं कराएं। कोई काम होता है अपने बच्चों को ना भेजकर खुद जाएं और बच्चों को स्कूल भेजें। मौलिक अधिकारों की मैं बात कर रहा था। इन सबके साथ में जो काफी चीजें पूरे देश में चल रही है, उसके अंदर एक है स्वच्छता अभियान। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता या मैं कोई उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने रहने के जगह को, अपने आसपास के इलाके को साफ और स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आसपास के इलाकों को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां वहीं खत्म हो जाएगी। बाकी आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। हम फौजी यहां पर आपके लिए हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे और बॉर्डर पे आपसे पहले आपके आगे मौजूद रहेंगे। यहां पर जब तक एक भी फौजी है तब तक किसी भी गांव वाले को कोई खरोंच नहीं आएगी, ये हमारा आपसे वादा है। इसके बदले में सिर्फ आपके लिए कुछ चीजें जो मैंने कही हैं, बच्चों को पढ़ाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें और पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। आपको कोई भी अगर गलत हरकत दिखाई देती है आसपास, आपने इमीडिएटली, जैसे सरपंच जी ने बोला है, आके पोस्ट में बताना है। और कोई भी गलत काम होता हुआ देखते हैं, आपको इमीडिएटली पोस्ट में या माइक में इन्फॉर्म करना है। यहां पर आप सभी लोगों ने मिलके जो एक मेरा विचार है, जो आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं, व्यक्त करना चाहता हूं, यहां पे कितनी भी फौज आ जाए, जब तक आप खुद अपने लिए उठेंगे नहीं, अपने खुद के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी फौज कोई मदद नहीं कर पाएगी। अगर आपको कहीं गंदगी दिखती है, हफ्ते में एक दिन, अगर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में कम से कम एक दिन इकट्ठा होइए और ये सरपंच, हल्का मेंबर, वार्ड मेंबर वगैरह से, नंबरदार जी से गुजारिश है कि आप इकट्ठा करें गांव वालों को और उस इलाके की सफाई करें, श्रमदान करें। उस दिन अपने आसपास के इलाके को साफ करें, या अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है उसको बैठ के सुलझाएं। जब तक आप गांव में एकता से नहीं रहेंगे, जब तक आप मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तब तक आपका ये गांव, आपका समाज, आपका देश प्रगति नहीं कर सकता। ये एक विचार था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगले 15 अगस्त में हमें पता नहीं है कि हम साथ में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा रहेंगी। यहां से जाने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि आपस में बातचीत होती रहे। आप लोगों के नंबर हम लोगों के पास है, जब भी मौका मिलेगा हम पक्का आपसे बात करेंगे। अंत में मैं सभी स्कूलों से आए हुए बच्चों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बहुत ही कम समय में यहाँ पे दिया। और बाकी आप सभी गांव वालों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं कि आपने अपना जो टाइम निकाला है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में जाने के पहले सारे खड़े होकर जय हिंद बोलेंगे। ओके, ये प्रोग्राम के मेरे नीचे जाने के बाद अब टीचर्स को जो फौज की तरफ से हमने एक अपने लिए बनाया था, किसी और के लिए नहीं, छोटा सा गिफ्ट, और बच्चों के लिए कॉपी किताबें, कॉपी या पेंसिल्स वगैरह जो है हम देते हैं हर साल, वो हम देंगे। और उसके बाद बच्चों को स्कूल के अंदर मिठाई दी जाएगी क्लास में, और बाकी गांव वालों के लिए चाय पानी का इंतजाम है। शुक्रिया, धन्यवाद।
अभी आप लोग हमारे जो चीफ गेस्ट थे आर्मी कमांडिंग ऑफिसर साहब, उनके ख्यालात से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मैं मिडिल स्कूल चुरुंडा, प्राइमरी स्कूल बटंगी, प्राइमरी स्कूल जबड़ी, प्राइमरी स्कूल लालूमार और प्राइमरी स्कूल अपर बटंगी के हेडमास्टर, उस्ताद इकराम और बच्चों की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को 69वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। अभी तक इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।